नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रियदर्शनी और आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं। डॉक्टर रविंद्र कुमार सर जी की जो ये पुस्तक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित है ये पुस्तक, जो कि उनकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने हमारे इस समाज को प्रदान की है। अतुलनीय राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम लोग इसी श्रृंखला में 7वीं कड़ी प्रस्तुत करूँगी मैं, उसे देखेंगे। इसके अंतर्गत है निर्णय क्षमता के धनी। 2 वर्षों तक गोधरा में वकालत कार्य करने के बाद वल्लभ भाई वर्ष 1902 ईस्वी में बोरसद आ गए। गोधरा से बोरसद आने के पीछे कुछ कारण थे। प्रथम, गोधरा में प्लेग का प्रकोप बढ़ गया था। स्वयं उनके एक मित्र इसकी चपेट में आ गए थे। वल्लभ भाई ने मित्र की भरपूर सेवा के साथ ही उनके उपचार हेतु अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया था, लेकिन वे मित्र बच नहीं सके और अंततः स्वर्गवासी हो गए। इतना ही नहीं, वल्लभ भाई स्वयं संक्रमित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी झवेरबा को करमसद भेज दिया और स्वयं तब तक नडियाद में एकांतवासी रहे, जब तक कि वे पूर्णतः संक्रमण मुक्त नहीं हो गए। ठीक होने के बाद उन्हें अपना कार्य पुनः प्रारंभ करना था, लेकिन गोधरा अभी भी प्लेग मुक्त नहीं था। इसलिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मामलतदार और प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश जैसे न्यायालयों की उपस्थिति वाले बोरसद तालुका न्यायालय में वल्लभ भाई ने वकालत कार्य करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई समय रहते अच्छा निर्णय लेने में बहुत दक्ष थे। यही बात उनके बोरसद में स्थापित होने के संबंध में भी थी। करमसद से बोरसद की दूरी मात्र 15 किलोमीटर थी। इतनी कम दूरी होने से अपने घर परिवार से हर समय संपर्क आसान था। दूसरे, गोधरा की अपेक्षा बोरसद में आय की अधिक संभावना थी। फिर विट्ठल भाई भी बोरसद में ही वकालत कर रहे थे। उनके संपर्कों और सहयोग से भी उन्हें लाभ प्राप्त होने की आशा थी। वल्लभ भाई अंततः बोरसद आ गए। वे वहां अल्प समयावधि में ही एक कुशल तथा प्रभावकारी अधिवक्ता के रूप में निखर कर सामने आ गए। यहीं उनके भीतर विद्यमान धैर्य और बलिदान सहित कई और गुण, जो आज भी युवा वर्ग के लिए अनुकरणीय है, विकसित हुए। बोरसद उनके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। तो निर्णय क्षमता के धनी वो यौवन काल से ही थे, बचपन से ही कह सकते हैं, बाल्यकाल से ही। अगली कड़ी लेकर के मैं पुनः शीघ्र ही उपस्थित होंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।